खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। बुनकर समाज एवं पिछड़ा वर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला प्रेस क्लब में बुनकर महासंघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के बुनकर महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा समाज एवं पिछड़ा वर्ग की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान बुनकर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद पुरुषोत्तम पाकले, बागलकोट कर्नाटक से डॉक्टर दंदेलवार, बुनकर महासंघ नई दिल्ली अध्यक्ष नीरज कोष्टा, प्रमुख समाजसेवी श्रीमती संगीता सर्वत, बुनकर महासंघ के अन्य सदस्यों द्वारा बुनकर समाज की समस्याओं का समाधान करने हेतु भारत सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव एवं अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा कि इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य केंद्र सरकार को अपनी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराना है। इस विषय को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से भी मिला जाएगा। अगर तब भी बात नहीं बनी तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। सरकारों की नींद खुल जाएगी। और क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मैं प्रसाद पाकले महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से बुनकर महासंघ का अध्यक्ष हूँ और पिछड़े जनजातियों के लिए काम करता हूँ। प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि हम लोग बुनकर समाज के समस्याओं के ऊपर और पिछड़े वर्ग के समस्याओं के ऊपर ध्यान खींचना चाहते हैं सरकार का। आजकल जो हमारा पारंपरिक हस्त उद्योग कला है, कोई भी कला हो, उसमें सब बंद हो रहे, धीरे धीरे लोग बेरोजगार हो रहे। सरकार की नीतियों के ऊपर हम सवाल उठा रहे कि सरकार हमें कोरोना काल के बाद कुछ ये मत कर, एक नहीं करे, आर्थिक सहकार्य नहीं कर रहे। आर्थिक सहकार्य सिर्फ बड़े लोगों को जा रहा है। तो पारंपरिक हस्तशिल्पी है, हस्त उद्योग है, वो तो सब बंद कर रहे हैं। अभी एक साड़ी बनाने के लिए आदमी को 2 महीना लगता है, अच्छे साड़ी बनाने के लिए। 2 महीने के बाद वो बेच दी जाती है 5-10 हजार में। 10 हजार में उसका 2 महीने का गुजारा चल सकता है, बच्चों का ये चल सकता है। आप इसका ये करिए, समाधान निकालिए। हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि ना होने के कारण ना राज्यसभा में है ना विधानसभा में है, तो हम लोग प्रश्न नहीं सवाल कर रहे, मतलब सवाल नहीं उठा रहे, ना हल निकल रहा है। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्या के ऊपर ध्यान दे, एक सामूहिक मीटिंग बनाए, कमेटी बनाए, कमेटी में सब स्टेट के लोग ले और उसके ऊपर समस्याओं के ऊपर। हमारे कुछ साथी ये दिल्ली से है, कर्नाटक से है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से आने वाले कुछ रुक गए। ये सब अपनी अपनी स्टेट की बात रखेंगे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, खुद मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। महाराष्ट्र में आज बुनकर 20% रह गए, बुनकर व्यवसाय 20% रह गए। लोग काम छोड़ के मतलब दूसरे काम में लग गए कि उसमें हमें ज्यादा इनकम हो रहा है। और पारंपरिक जो पैठनी है, नासिक की, येवला की पैठनी है, ऐसे पारंपरिक हस्तशिल्पी बंद हो रहे। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ पहल हो जाए कि उसको समाधान करे, कि लोन दे, कच्चे माल के ऊपर लोन दे, जो बनाया है उसको सरकार बेचने के लिए कोई प्रावधान करे। कुछ सब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। मैं वही कह रहा हूँ, एक साड़ी बनाने को 2 महीना लगता है सर। हस्तशिल्पी को जो दिया है वो सब जो पावरलूम है उनको दिया है। हम हस्तशिल्पी की बात कर रहे हैं, जो बड़े 10 करोड़ के ऊपर के, जो 1 करोड़ के ऊपर जो मिल है, जो मशीन पे चलते, उनकी बात अलग है। और हमारे जो पारंपरिक समाज है, बुनकर समाज, बुनाई वाले, उनकी समस्याएं अलग है। तो बेसिकली ये महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं? ऑल इंडिया की। कर्नाटक के ये है, मध्य प्रदेश में वही हाल है, दिल्ली के हमारे साथी वही हाल है। आज उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। बंगाल में जाओगे तो पारंपरिक जो बुनाई कर रहा है वो पीछे पड़ रहा है। पारंपरिक व्यवसाय छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। कोई दुकान डाल रहा है, कोई दूसरा धंधा कर रहा है कि उसमें उसको फिक्स इनकम है। और हमारा जो व्यवसाय है वो सीधा खेती के कनेक्टेड है। खेती को जैसा खेती वाले अभी खेती बंद कर रहे हैं, वैसे हमारे स्थिति अभी देखिए, पावरलूम को मार्केट दे रही सरकार, जो
कपड़े का ये दे रहे, सब पावर लूम को दे रहे। हम लोग हस्तशिल्पी के जो पारंपरिक बुनाई करते हैं घर में, या जो महिलाएं करती है पारंपरिक, उनकी बात करें, पारंपरिक बुनाई की बात करें, जो हस्त उद्योग की बात करें, लघु उद्योग की बात लघु करें। उद्योग है। लघु तो लघु उद्योग के लिए भी सरकार ने MSME दिए निकाला है, निकाला है, लेकिन मिल नहीं रहा ना, वहां तक नहीं जा रहा। और इसको भ्रष्टाचार करप्शन बोलेंगे या सरकार की नीति ही नहीं है ऐसी? सरकार की नीति कमजोर है। हम भ्रष्टाचार नहीं कह सकते, क्योंकि उसको हमें ये देना पड़ेगा कि सरकार की नीतियों में कमी है। हम वन विंडो, अगर आप जैसे अभी गुजरात में वन विंडो चालू किया, एक विंडो में आप आइए, एक विंडो में आपको 10 में इसमें आपका काम खत्म होगा, वैसे आप सब जगह चालू करें ना। केंद्र सरकार ही है ना एक जगह पे, गुजरात को अलग न्याय, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को अलग न्याय, महाराष्ट्र को, ऐसे मत करें ना आप, एक विंडो सब जगह चालू करें। पहले देर आने से पहले आपको माफी चाहता हूँ सब लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर MS दड़ेलवर, मैं डबल ग्रेजुएट सर्जन हूँ कर्नाटक से। मेरे होल परिवार सब डॉक्टर से है। मैं 25 साल से बुनकर लोगों का सहायता कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। 2008 में हम एक समूह 50,000 का बुनकर लोगों का जमा करके हमारा मुख्यमंत्री को ले आया था। उसको हमारा सब प्रॉब्लम दिया, मगर कुछ नहीं हुआ। हमारा कर्नाटक में बुनकर लोगों का हालत इतना खराब है, सब लोग मोर देन 70% ऑफ द लोग हैंडलूम लोग आप छोड़ रहे हैं, और अलग काम नहीं था उसको। बुनकर लोगों को वो क्या बोलते हो, नेगे करके उसका काम अलग नहीं रहता। वो होटल में काम करना चालू किया। हमारा ये 2 दिन में एक साड़ी बनाता है, हफ्ते में 1000 मिलता है सब। वो होल फैमिली काम करना पड़ता है। इसके वास्ते हमारा वो प्रॉब्लम बहुत हमारा असेंबली में 232 दैट बोली तो 222 असेंबली है, एक भी हमारा उनका लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। कोई आवाज नहीं सुन रहे, आवाज सुनने तभी निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसके वास्ते हम नेशनल में हम दिल्ली आके जरा ये उनको लोगों का हालत का सर पे सबको परिचय, राजकीय व्यक्ति को परिचय करना। हमारा हालत इतना खराब है, तो हेरिटेज है हमारा हैंडलूम का, वो बहुत कीमत के वाले है। सिल्कल, बनारस शेरी कोई भी नहीं बनता, उतना अच्छा है। सिल्क कच्चा माल बहुत 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 महंगा हो गया, नहीं हमारा ये काम नहीं चल रहा है। और मार्केट में इतना खराब है मार्केट। हम गरीब लोगों को मार्केट में मिड लोगों का आता है, उसको देना पड़ता है। 200 मिलता है साड़ी को, एक साड़ी बने तो 200 मिलता है। हफ्ते में 1000 होल कुटुंब काम करना पड़ता है उसके वास्ते हैंडलूम का। इसके वास्ते हमारा ये इरादा है, हम राजकीय व्यक्ति को हमारा आवाज उठा दे। हमारा स्वस्थ काम का क्या प्रॉब्लम से सुनने वाला आने वाला है, क्या है इसकी मैं बोल रहा हूँ। हमारा कर्नाटक में 60 लाख लोग है, 60 लोग बुनकर लोग है, फिर भी कोई भी इतना हमारा आवाज नहीं सुन रहा है। एक MS भी नहीं, एक ML भी नहीं, असल भी हमारा प्रॉब्लम का ये नहीं पूछ रहे। इसके वास्ते हम चाहते हैं क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, कोई अधिकार, कोई MLA और कोई रकम नहीं है तो नहीं पूछने वाले। नमस्कार, मैं संगीता बर्वे मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं बुनकर समाज का। और आप जो बोल रहे हैं कि बुनकर समाज क्या है, बुनकर बुनकरी है, इसलिए इसमें सभी वर्ग आ जाते हैं। यहाँ पर यदि समाज की बात की जाए तो कोष्टा, कोष्टी, कोली, देवांग, देवांगन छत्तीसगढ़ में, और लिंगायत ये कर्नाटक तरफ है। तो ये अलग अलग जो हमारे समाज को गोत्र दिया गया है, तो वो सब एक जाति है। कोष्टा समाज, कुणबी समाज जैसे आता है, वैसे कोष्टी समाज है।
कोसे का काम करते हैं इसलिए कोष्टी बोला गया, और बुनकरी का काम करते हैं इसलिए बुनकर बोला गया है। बुनकर कोई समाज नहीं है। बुनकर में अलग अलग वर्ग के भी लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो कोष्टा कोष्टी, छत्तीसगढ़ में देवांगन देवांगन ये आता है, लिंगायत आता है। ऐसे पूरे देश में हमारा समाज 10 करोड़ की संख्या में है सर। लेकिन आज जो हमारा परंपरागत वाला जो व्यवसाय है बुनकरी का, वो जैसे तैसे सांसें ले रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कोरोना समय में हमने सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय में राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी एक हमने ज्ञापन दिया था, और उसमें सारे हमारे जो चाहिए बुनकरों के लिए जो जरूरतें हैं वो लिखी थी। लेकिन आज भी उसका कोई स्थायी निर्णय नहीं लिया गया है और ना उनके तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। आज जो बैठक या जो वार्ता हो रही है वो ध्यान आकर्षण के लिए है कि भाई बुनकर समाज की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग 10 करोड़ है पूरे देश में, और 10 करोड़ की संख्या कोई कम नहीं होती, 1% होती है पूरे देश की जनसंख्या के बराबर। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला या हमारे जो डॉक्टर साहब ने बोला, तो वो कोई गलत नहीं बोला कि भाई राज्यसभा में या बाकी जगह भी हम लोगों को भी स्थान दिया जाए, हम बुनकरों के लिए भी कुछ कैटेगरी रखी जाए, उनके भी कुछ परसेंट हो। और मैं तो ये चाहूंगी जब हर जगह आप डिजिटल इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सब कर रहे हैं, तो बुनकरों के लिए क्यों नहीं? या उनके जो मुद्दे जैसे किसानों के मुद्दे होते हैं कि किसानों के खाते में जाता है उनका पैसा, वैसा डायरेक्ट बुनकरों के खाते में, बुनकरों के लिए भी वे सारी सुविधाएं दे जो किसानों के लिए या अन्य नागरिकों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, और बाकी जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग में आता है, जैसे छोटे छोटे कार्ड जैसे बीपीएल, एलपीएल जो होते हैं, तो उनको जैसे सुविधाएं मिलती स्वास्थ्य की, शिक्षा की या बाकी सब, तो वैसी सुविधाएं बुनकरों को भी दी जाए। और मार्केटिंग के लिए उनका मार्केट इतना कम है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या डिजिटल मार्केटिंग, टेक्निकल सुविधाएं देते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, यह हमारा परंपरागत व्यवसाय है। हमारे युवा युवती आज बाहर जा रहे हैं, आजकल वैसे भी 1 या 2 बच्चे होते हैं, और फिर देखिए यदि बच्चा बाहर चला जाता है तो हमारे बुजुर्गों की क्या हालत होती है, उनके तरफ कौन ध्यान देगा? उनका परिवार तो टूटते जा रहा है सर। तो इसके तरफ हम केंद्र सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार भी देखे, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमारे जो विधायक गण है और बाकी सब भी इसके तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमारा भी बहुत बड़ा, आज से कभी ऐसी कैटेगरी दी गई है ना हमारे तरफ से कोई लड़ने वाला बुनकर समाज से है जो हमारी बात को सामने रखे, राज्यसभा में रखे, आगे सांसद में। न्यायालय अब बच्चा हम न्यायालय में लेकिन क्यों है? देखिए सर, मैं बोलती हूँ कि यदि पैसा आ रहा है, मैंने क्या बोला कि डिजिटल इंडिया की बात हम जब करते हैं, देश में यही हो रहा है। आज हम देखिए कितनी जल्दी एक बात को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते हैं। मोबाइल का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, तो क्या बुनकरों के खाते में पैसा नहीं आना चाहिए? क्या उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलना चाहिए जो स्वास्थ्य संबंधी है? और वो कैसे काम करेंगे यदि वो एक साड़ी बनाने में 10 दिन लगाते हैं या 10 दिन में उन्हें 1000 रुपए मिलता है? मुझे एक बात बताइए, महंगाई की दर क्या है? आप पत्रकार है, आपको सारी जानकारी, तो वो अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करते हैं? वो अपने परिवार को कैसे चलाते हैं? वो कैसे अपने रास्ते से भटक रहे हैं? वो गलत रास्ते पे जा रहा है हमारा युवा बुनकर समाज का, तो हम उनको सही दशा और दिशा दिखाने के लिए क्या करें? इसकी आवाज उठाना आज हमारे लिए जरूरी हो गया है। इसीलिए हमने दिल्ली में आकर प्रेस वार्ता के लिए ये बुनकर समाज की प्रेस वार्ता। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि
हमारी एक छोटे से आह्वान पे आप सभी यहाँ एकत्रित हुए। लेट आने के लिए मैं आप सभी से, हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। मैं दिल्ली प्रदेश का बुनकर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नीरज कोष्टा, हमारे महाराष्ट्र से प्रकाश पखाले जी, कर्नाटक से दद्देनवार जी और हमारी बहन मध्य प्रदेश संगीता बर्वे जी। कुल मिला के बात यह है कि हम जो भी बुनकर समाज है, पूरे भारत में जो बुनकर लोग हैं बहुत त्रस्त हैं, इतना गरीब है कि आज जीवन यापन को भी परेशान है। सबसे पहली बात यह है कि पूरे भारत में आदरणीय मोदी जी से एक आह्वान है कि वो बुनकर समाज के लिए पूरे भारत में एक ऐसा फंड लागू करें जिससे उनकी आर्थिक सहायता, लालन पालन हो बच्चों का या पढ़ाई की शिक्षा हो, उसके लिए एक फंड चाहे कितना ही पैसे का थोड़ा सा एक अलग किया जाए, जिससे उसको आर्थिक सहायता के रूप में उसे मिले, उसका जीवन यापन दूर हो। दूसरी बात है कि हमारे भाई साहब ने कहा कि हम 10 करोड़ कैसे हैं। अगर हम एक छोटा सा सर्वे करने जाएंगे तो शायद हम 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। अभी हमने सर्वे नहीं किया, हमने मोटा मोटा आकलन किया कि हम 10 करोड़ हैं। 10 करोड़ के हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे कहीं से भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश में पूरे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत भरपूर समाज है। कर्नाटक में भाई साहब बता रहे हैं पूरा भरपूर समाज है। दिल्ली में हम पूरी तरह भरपूर है। महाराष्ट्र में हम भरपूर हैं। मध्य प्रदेश में हम पूरी तरह हैं। सरकार में बनाने में भी और गिराने में भी पूरा साथ देते हैं और हम सरकार के साथ रहते हैं हमेशा। दिल्ली की बात है, दिल्ली में हम बड़ा परेशान है। हमने दिल्ली में 2017 में एक ओबीसी के स्टेट के लिए तो हमने आवेदन किया, जो हमारा काफी पहले पूरा हो गया। अब केंद्र सरकार में हमें, हमारे जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उसके लिए इतनी समस्या आती है कि वो केंद्र की नौकरियों में आवेदन जब करते हैं तो केंद्र की जो लिस्ट होती है उसमें हमारा नाम नहीं होता। अभी मेरे कुछ जानकार आए कि उनका तो सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ओबीसी की लिस्ट में ना होने के कारण उन्हें इंटरव्यू से ही वापस आना पड़ा। उनको बाकायदा एसडीएम के पास फोन भी किया गया कि पता लगा कि आप ओबीसी की लिस्ट में नहीं हो। तो कहने का मतलब है कि ओबीसी की लिस्ट में ना होने के कारण दिल्ली का जो बुनकर समाज का लोग है वो बहुत परेशान है। सिर्फ सेंट्रल की लिस्ट में हम चाहते हैं कि हम दिल्ली के बुनकर के लोग हो, जिससे दिल्ली के बुनकर के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े और आगे पूरा समाज एकजुट है। देखिए समाज यहीं से आप एकजुट देख लीजिए, महाराष्ट्र बैठा है, कर्नाटक बैठा है, मध्य प्रदेश बैठा है, दिल्ली बैठा है। आप कहेंगे तो कुछ दिन बाद और भी पूरे, यानी पूरे भारत का समाज यहाँ बैठा होगा। नहीं, अभी आज हमने ये एक शुरुआत की है, उसके आगे हम और बढ़ेंगे। आपने धरने प्रदर्शन की बात की, हम रामलीला मैदान के प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करने का पूरा प्रयास करेंगे। हर जगह, हर स्टेट में हम ये कोशिश यहाँ से शुरुआत करेंगे।